आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फ्रॉम क्लास 10 के चैप्टर 1 है ये। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होती क्या है। आपने अगर अपनी बुक खोली हो तो आपको सबसे पहले पेज पे एक एक्टिविटी दिखी होगी जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक मैग्नीशियम रिबन ली है। वो मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया है और एक नया प्रोडक्ट उन्हें मिला है जिसको हम कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाते हुए उन्हें एक डार्जिलिंग वाइट लाइट दिखी। क्या दिखी? डार्जिलिंग वाइट लाइट दिखी थी उन्हें, राइट। तो अब उन्होंने जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। तो यहाँ पे अगर मैं केमिकल रिएक्शन देखूँ कि एक मैग्नीशियम रिबन थी, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया प्रोडक्ट बना है। तो यहाँ पे एक केमिकल चेंज हुआ है कि एक मैग्नीशियम की रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल के एक नया प्रोडक्ट बना रही है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस आर चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। अब जो मैग्नीशियम रिबन थी उसने अपनी प्रॉपर्टी उसकी डिफरेंट हो गई, अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। तो ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। जब दो रिएक्टेंट्स मिलके या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो या एक ही रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है जिसके पास एक नई ही केमिकल प्रॉपर्टी है। अब वो पुरानी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, अब उसके पास न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके पास न्यू बॉन्ड्स हैं, उसे हम कहते हैं एक केमिकल रिएक्शन। जैसे आपने लकड़ी ली, लकड़ी में आग लगाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, आपको क्या मिलेंगे? एंड प्रोडक्ट में एशेस मिलेंगे, आपको हीट मिल रही होगी और क्या मिल रहा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होगा। तो अब जो आपने वुड को जलाया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये क्या हो गया? आपका रिएक्टेंट हो गया। ये दोनों ने रिएक्ट कर कर एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जो कि एशेस था, हीट था और कार्बन डाइऑक्साइड था। तो हमारे पास एक केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्टेंट्स पता होने चाहिए कि हमारे पास कौन से रिएक्टेंट्स हैं और क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये दो चीज़ें मिलके आपको डिफाइन करती हैं, क्या आपका केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है? हाउ विल वी नो अबाउट दिस थिंग? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम देखेंगे या तो कोई एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही हो या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा हो, एक सॉलिड फॉर्म होती है, या कुछ कलर चेंज हो रहा होगा, टेम्परेचर यानी कि कुछ मतलब गर्माहट हो या कोई और टेम्परेचर चेंज हो, और चेंज इन स्टेट मतलब पहले अगर सॉलिड फॉर्म में था, अगर पहले सॉलिड फॉर्म में था तो अब क्या कुछ गैसेस बन गया है या लिक्विड बन गया है या लिक्विड से कुछ और बन गया है। तो ये चीज़ें हमारे पास दिखाती हैं, एक सिग्निफाई करती हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब हम बात करें कि एक केमिकल इक्वेशन क्या है। एक केमिकल इक्वेशन है क्या चीज़? हम एक केमिकल इक्वेशन के बारे में क्यों बात करना चाह रहे हैं? अगर हम एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक मैग्नीशियम रिबन ली थी, उसको मैंने हीट किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मेरे पास एक MgO जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू प्रोडक्ट है और एक वाइट डार्जिलिंग लाइट मुझे दिखी। तो अब मुझे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं हर चीज़ को वर्ड्स में नहीं लिखूँगी, मैं इसको क्या डिनोट करूँगी, इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी एक ऐसी फॉर्म में जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो उसे मैं क्या कहूँगी? मैं उससे कहूँगी कि मैं एक केमिकल इक्वेशन लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन विच हैज़ टेकन प्लेस। नाउ दिस केमिकल इक्वेशन विल सिग्निफाई कि क्या हुआ है हमारे पास। जैसे मैंने बोला कि एक मैग्नीशियम रिबन जो कि सॉलिड फॉर्म है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो कि एक गैशियस फॉर्म है, एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब ये बैलेंस नहीं है, हम बैलेंसिंग सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बैलेंसिंग का क्या सिग्निफिकेंस होता है। उससे पहले हमें कुछ एलिमेंट्स पता होने चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि हम कौन से एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स तो सबको लर्न होने चाहिए, विच इज़ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। अब ये मैं 1 2 3 4 ये सब चीज़ें हैं क्या? मैं ये 1 2 3 4 5 लिखा, यहाँ मैंने ये लिखा, ये चीज़ें हैं क्या आखिर में? वाई एम आई राइटिंग दिस? और मुझे कैसे पता कि हाइड्रोजन 1 ही है, हीलियम 2 ही होगा? ऐसा कोई कुछ मतलब है, कोई सिग्निफिकेंस है? ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंस है। अब सबसे पहले मैं न्यूक्लियस की बात करना चाहूँगी। हम अगर आपने लास्ट 9th अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो जब एटम पढ़ा होगा हमने, तो एटम की बात करते हैं। एटम के बेसिक 2 कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बराबर होता है जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में। अगर आपने एटम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अगर आपने इसकी कंडीशन भी है, अगर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, तब तक जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं बराबर होंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। ऑलराइट, देन वील टॉक अबाउट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है या मास नंबर क्या होता है? ये दोनों डिफरेंट चीज़ होती हैं वैसे तो, बट एटॉमिक मास क्या है कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं प्लस जितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस में, वो क्या बताता है हमारे पास? मास देता है हमें। अब एटॉमिक नंबर को हम Z से दिखाते हैं और मास नंबर को हम A से दिखाते हैं। अगर मैंने जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एक हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ, रिप्रेजेंटेशन दिखाऊँ कि कैसे हम एक एलिमेंट में एक मास नंबर को भी और एटॉमिक नंबर को, दोनों को कैसे हम दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जैसे हाइड्रोजन है, तो अगर कोई भी एलिमेंट है, लेट्स से कोई भी एलिमेंट है X, अगर मैं इसके ऊपर क्या लिखते हैं हम? मास नंबर लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऐसे इतना छोटू सा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ अगर हाइड्रोजन के बारे में लिखना चाहूँ तो हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। ऑलराइट, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? शेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन शेल्स के अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स को भरना होता है। किसको भरना होता है? इलेक्ट्रॉन्स को। इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए आई विल टेल यू हियर, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या बने हुए होते हैं? स्पेसेस बने हुए होते हैं, रूम्स बने हुए होते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब ऐसे ही बता रही हूँ एग्जाम्पल देके कि स्पेसेस या फिर रूम्स बने हुए होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, इन शेल्स में। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को कमरा चाहिए रहने का। अब मान लो जैसे मेरे पास, लेट्स से मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे मेरे पास क्या है? सोडियम है मेरे पास। अब मुझे बनाना है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो रूम्स कैसे अरेंज होते हैं? KLMN, ये शेल का नाम है। पहले अपार्टमेंट में सिर्फ 2 रूम्स हैं, दूसरे अपार्टमेंट में 8 रूम्स हैं, तीसरे में 8 रूम्स हैं, चौथे में 18 रूम्स हैं।